बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। तो फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 1, आवर टॉपिक इज़ टाइप्स ऑफ एरर्स, प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। तो ये हमारे पास आज के 3 टॉपिक्स हैं। सो फर्स्ट टॉपिक इज़ एरर एंड अनसर्टेनिटी। ऑल फिज़िकल मेजरमेंट्स आर अनसर्टेन और इम्प्रिसाइज टू सम एक्सटेंट। जो भी हम मेजरमेंट करते हैं उसमें कोई ना कोई अनसर्टेनिटी ज़रूर रह जाती है, उस अनसर्टेनिटी को हम एरर बोलते हैं। तो एरर किस वजह से हो सकता है? तो एरर देखें, अगर हम लैब में जाते हैं और हम वहाँ ऑपरेटर्स परफॉर्म करना शुरू करते हैं, अगर हमें एक्सपीरियंस नहीं है, नेग्लिजेंस और इनएक्सपीरियंस ऑफ अ पर्सन, या हम वैसे ही इग्नोर कर रहे हैं उन चीज़ों को, लापरवाही के शिकार हूँ, तो फिर उस वजह से हमारा एरर आ सकता है। सेकंड, इसमें जो रीज़न हो सकती है जी, फॉल्टी इन दी ऑपरेटर्स। तो फॉल्टी ऑपरेटर्स में ही अगर फॉल्ट हो तो वो फिर, जैसे ये मेरे पास एक मीटर रॉड है, तो इस मीटर रॉड में ये सारी डिग्रीज़ लगी हुई हैं, यहाँ सारी रीडिंग लगी हुई हैं। अगर ये इक्वली स्पेस्ड ना रीडिंग्स आगे पीछे हों तब भी ऑपरेटर्स में फ़ॉल्ट होगा। या इसने ज़ीरो से शुरू होना था, ज़ीरो मिलीमीटर से, लेकिन ये 0 मिलीमीटर से नहीं, ये 4 मिलीमीटर से यहाँ से शुरू हो रहा है शुरू में। तो 4 मिलीमीटर, इसका मतलब है कि इसमें ये शुरू में थोड़ी सी एक्स्ट्रा रीडिंग बता रहा है, तो ये ऑपरेटर्स में फ़ॉल्ट है। तो ऑपरेटर्स में फ़ॉल्ट हो या ऑपरेटर्स में किसी किस्म का फ़ॉल्ट हो तब भी ये एरर आ सकता है। तीसरी रीज़न, इनअप्रोप्रिएट मेथड। अगर मुझे रीडिंग लेने का मेथड ही नहीं आता, ऑपरेटर्स का मेथड ही नहीं आता, तब भी एरर हो सकता है। सो जो हमारा मेन टॉपिक है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एरर्स। नंबर 1 इज़ रैंडम एरर एंड नंबर 2 इज़ सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर तो वाज़ेह आपको सिस्टम में फॉल्ट हो, इफ़ सिस्टम इज़ फॉल्टी, तो इस तरह के एरर को हम सिस्टमैटिक एरर कहते हैं। जैसे अगर इस मीटर रॉड से मैं कोई रीडिंग लूँ, ये स्टार्ट में ये रीडिंग है 0.3 सेंटीमीटर, तो अगर मैं रीडिंग लूँ तो हर रीडिंग 0.3 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा रिज़ल्ट हमें मिलेगा। तो फिर इस एरर को मैं बोलूँगा जी ये सिस्टमैटिक एरर है। या इसकी रीडिंग आगे पीछे हो तो इस तरह के एरर को भी सिस्टमैटिक एरर बोलूँगा। तो फिर हम इसको ठीक कैसे करेंगे, इसकी करेक्शन कैसे करेंगे? सिस्टमैटिक एरर की करेक्शन ऐसे करेंगे, मैं इस अपने डिवाइस को किसी स्टैंडर्ड डिवाइस से कंपेयर करूंगा और इसकी रीडिंग्स ठीक करूंगा, या इसमें जो शुरू में 0 एरर था उस 0 एरर को प्लस या माइनस करके मैं अपना सही रिज़ल्ट हासिल कर सकता हूं। तो ये फिर सिस्टमैटिक एरर था। अब रैंडम एरर क्या है? रैंडम एरर एक ऐसा एरर है जिसकी रीज़न समझ नहीं आती, अननोन रीज़न्स होती हैं। जैसे मैं बिल्कुल एक्सपीरियंस्ड भी हूँ और बड़ा बिल्कुल केयर के साथ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी अभी मैंने रीडिंग ली, रिज़ल्ट और आया। मैंने 2 घंटे बाद रीडिंग ली, रिज़ल्ट थोड़ा सा डिफरेंट आ गया। फिर मैंने रीडिंग ली, फिर रिज़ल्ट डिफरेंट आ रहा है। अब हर दफ़ा जब मैं रीडिंग ले रहा हूँ रिज़ल्ट थोड़ा बहुत डिफरेंट आता जाएगा। तो ऐसा जो रीज़न, इसकी रीज़न भी कोई नहीं समझ आ रही, अननोन रीज़न्स होती हैं। रीज़न्स किस तरह की होंगी? सपोज़ के मॉइस्चर, बारिश आ गई तो मॉइस्चर से पहले रीडिंग और मॉइस्चर के बाद में रीडिंग और, इसी तरीके से किसी और वजह से, जैसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लक्चुएशन हो सकती है। आपने पहले इलेक्ट्रिकल को एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और वो हमारा जो इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की तरफ से इलेक्ट्रिसिटी आ रही थी, फिर जब हमने बाद में दोबारा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो हमारा यूपीएस चल रहा था, फिर परफॉर्म किया जनरेटर चल रहा था। तो इस तरीके से बहुत सारी रीज़न हो सकती हैं। तो फिर ऐसे एरर को हम रैंडम एरर कहते हैं। तो इसकी तकरीबन हर रीडिंग की थोड़ी थोड़ी डिफरेंट आती है। तो इसको फिर ठीक कैसे करेंगे? इसकी करेक्शन क्या है? इसकी करेक्शन बेटे ये है कि हम एक से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, और जैसे फ़िज़िक्स के हम लैब में जाते हैं और वहाँ एक से ज़्यादा दफ़ा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं और फिर उनकी एवरेज या जिसको मीन कहते हैं वो लेते हैं। तो इस तरह मीन लेने से हम ये वाला एरर भी ठीक कर सकते हैं। ओके जी, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं हम।
तो नेक्स्ट स्लाइड हमारी जो आ रहा है जी वो प्रिसीजन आ रहा है। प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी, इन दोनों के दरमियान डिफरेंस देखते हैं। प्रिसीजन और एक्यूरेसी जो है ये वर्ड आप बहुत आम सुनते हैं। आज हम इसमें जो टेक्निकली जो डिफरेंस है वो देखते हैं। प्रिसीजन ऑफ अ मेजरमेंट डिटरमिन्ड बाय द इंस्ट्रूमेंट और डिवाइस बीइंग यूज्ड। मसलन मैं ये एक डिवाइस यूज़ कर रहा हूँ, इसका नाम है मीटर रॉड, तो इसकी जो लीस्ट काउंट है, जो मिनिमम से मिनिमम ये रीडिंग मेजर कर सकता है, उसको हम लीस्ट काउंट कहते हैं। वो है 0.1 सेंटीमीटर। तो बेटा ये इसकी प्रिसीजन हुई। जो भी किसी डिवाइस का लीस्ट काउंट होगा वो उसकी प्रिसीजन कहलाएगी। और उसी के दूसरा नाम है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, लीस्ट काउंट, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी या प्रिसीजन, ये तीनों इसी के ही नाम हैं। अब अगर हम चलें एक्यूरेसी की तरफ, एक्यूरेट क्या चीज़ होती है, एक्यूरेसी क्या चीज़ है, उसमें एक होती है परसेंटेज अनसर्टेनिटी, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी या परसेंटेज अनसर्टेनिटी। तो किसी रीडिंग में जो होती है उसको हम एक्यूरेसी उससे उसकी फाइंड की जा सकती है। वैसे अगर हम जनरल सेंस यूज़ करें, जैसे अक्सर हम ये निशाना लगाते हैं कहीं, ये मैं सेंट्रल स्पॉट है हमारा, अगर आपने 5 फायर किए और पांचों फायर यहाँ 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 और यहाँ लग गए, अब आप देखें ये सेंट्रल रीजन एक्यूरेसी रीजन कहलाता है। अब ये पांचों फायर जो है वो बड़ी दूर दूर भी लगे हैं। अब ये वैल्यूज़ ना तो ये रीडिंग प्रिसाइज हैं और ना ये रीडिंग एक्यूरेट है। अब अगर मैं इसी तरीके से एक और फायर करता हूँ और पांचों फायर यहाँ करीब करीब लग गए, मैं कहूँगा कि इस बंदे के पास ये प्रिसीजन ज़्यादा है, लेकिन ये सेंटर रीजन में नहीं लगा, इसलिए इसकी एक्यूरेसी कम है। और अगर एक और बंदा परफॉर्म करता है तो वो सेंट्रल रीजन में उसके इस तरह पांचों फायर लगते हैं, तो मैं कहूँगा कि ये प्रिसाइज भी है और एक्यूरेट भी है। तो इसमें क्या हुआ, रीडिंग्स दूर दूर आई, ये प्रिसाइज नहीं, ना ही सेंटर रीजन में नहीं है, ये एक्यूरेट भी नहीं। इसमें रीडिंग करीब करीब आई, इसको मैं कहूँगा कि दे आर प्रिसाइज रीडिंग, दीज आर प्रिसाइज रीडिंग्स। और सेंट्रल रीजन में नहीं है, दे आर नॉट एक्यूरेट। और इसी तरह मैं अगर सारी रीडिंग्स करीब करीब भी आई और सेंटर में भी आई तो मैं कहूँगा ये रीडिंग प्रिसाइज भी है और एक्यूरेट भी है। खैर इसको समझने के लिए ये देखिएगा, अ प्रिसाइज मेजरमेंट इज़ द वन विच हैज़ लेस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, जिसका ये वैल्यू जितनी छोटी होगी वो उतनी प्रिसाइज रीडिंग कहलाएगी। और एन एक्यूरेट मेजरमेंट इज़ द वन विच हैज़ लेस फ्रैक्शनल और परसेंटेज अनसर्टेनिटी, जिसकी फ्रैक्शनल या परसेंटेज अनसर्टेनिटी कम होगी वो ज़्यादा एक्यूरेट रीडिंग कहलाएगी। तो अभी मैं एक एग्जांपल से ये सारी बात प्रूव करता हूँ कि हमारे पास ये मीटर रॉड से एक रीडिंग ली गई है, वो है 25.5 सेंटीमीटर, और इसका जो लीस्ट काउंट है मीटर रॉड का दैट इज़ 0.1 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब है कि ये जो 25.5 सेंटीमीटर रीडिंग आई, इस रीडिंग में अनसर्टेनिटी कितनी है, प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। यानी कि मैं इधर 0.1, यानी कि इसकी जो रीडिंग है 25.4 से लेके 25.6 सेंटीमीटर तक बीच में कोई भी रिजल्ट हो सकता है। आपको याद होगा हमने एक टॉपिक में पढ़ा था कि जो राइट मोस्ट डिजिट होता है वो डाउटफुल डिजिट होता है, वो इसी प्रिसीजन की वजह से ही डाउटफुल डिजिट होता है। खैर ये तो हमें पता चल गया कि ये हमारी प्रिसीजन है इस रीडिंग के अंदर। अब अगर मैंने इसकी एक्यूरेसी फाइंड करनी हो तो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी निकालता हूँ। वो क्या होगी, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी यानी कि 0.1 ओवर जो रीडिंग है हमारी वो नीचे लिखते हैं और इसको डिवाइड करते हैं तो 0.004, ये हमारे पास फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी आई। अगर हमने परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करनी हो, इसी वैल्यू को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ गई। यानी कि इस रीडिंग की परसेंटेज अनसर्टेनिटी 0.4% है और इसकी जो प्रिसीजन है वो 0.1 सेंटीमीटर है। अच्छा एक और रीडिंग लेते हैं, ये हमने मीटर रॉड से रीडिंग ली थी। अब हम ऐसा करते हैं कि वर्नियर कैलिपर से एक रीडिंग लेते हैं और वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट होता है वो होता है 0.01 सेंटीमीटर। तो
तो वर्नियर कैलिपर से रीडिंग आई 0.45 सेंटीमीटर। तो इसकी ये प्रिसीजन है, दिस इज प्रिसीजन ऑफ वर्नियर कैलिपर। अब अगर मैं फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी फाइंड करूंगा, याद रहे अनसर्टेनिटी ही हम एरर को कहते हैं, तो अगर मैं फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी फाइंड करना चाहूँगा तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय रीडिंग, तो जो हमारा आंसर आया ये हमारे पास फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी है। और परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करनी हो, बिल्कुल जैसे यहाँ किया था, मल्टीप्लाई बाय 100, तो 2% हमारी परसेंटेज अनसर्टेनिटी आई। अब यहाँ देखें जो वर्नियर कैलिपर से रीडिंग ली हमने वो ज़्यादा प्रिसाइज है। स्क्रू गेज वाली रीडिंग 0.1 सेंटीमीटर थी, वर्नियर वाली 0.01, तो दोनों में प्रिसीजन को कंपेयर करें तो वर्नियर कैलिपर की प्रिसीजन ज़्यादा है। लेकिन अगर हम एक्यूरेसी को करें तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी 0.4% आई और इसकी मीटर रॉड की, और जो वर्नियर कैलिपर की वो 2% आई। तो इनको कंपेयर करें, जो वैल्यू कम है वो ज़्यादा एक्यूरेट है। तो जो रीडिंग हमने मीटर रॉड से ली वो ज़्यादा वो लेस प्रिसाइज है बट मोर एक्यूरेट है, और जो रीडिंग हमने वर्नियर कैलिपर से ली वो मोर प्रिसाइज है बट लेस एक्यूरेट है। तो इस तरीके से टेक्निकली हम इस टॉपिक को डिस्कस कर सकते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।